शयातीन को भी जकड़ दिया जाता है, कैद कर दिया जाता है। एक रिवायत के मुताबिक रहमत के दरवाजे खोले जाते हैं, एक में जन्नत के दरवाजे हैं, एक में आसमान के दरवाजे हैं, एक रिवायत में रहमत के दरवाजे, ठीक है, तीन में। और शयातीन को जकड़ लिया जाता है। शैतान को जकड़ कर कहाँ रखा जाता है? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। शैतान को जकड़ लिया, कहाँ रखा भाई शैतान? तो कसीर हदीस में ये बात बयान की गई कि शैतान को जकड़कर समंदर में डाल दिया जाता है, समंदर में डाल दिया जाता है कि वो बनी आदम को जो है वो इबादत से रोके थे। बहरहाल तो इस महीने में इबादत का सवाब तो है ही है, और वहीं पर इबादत के लिए जो रुकावटें चीजें बनती थी वो क्या था? वो शैतान था। हम आगे भी चल के यार शैतान ने बस बरगला लिया था, लेकिन रमजान में बंदा गुनाह करता तो कौन बरगलाता है? हालांकि शैतान तो क्या है, कौन बरगलाता है? तो उसका नफ्से अम्मारा है, क्योंकि 11 महीने गुनाह कर करके अब वो नफ्स जो है वो मोटा हो चुका होता है अंदर से, तो अब वो नफ्से अम्मारा है जो उसको गुनाहों की तरफ माइल करता है। अब रमजान में शैतान पर अब हम तुहमत नहीं लगा सकते, अब हम अपने नफ्से अम्मारा को ये गुनाह ना करेंगे। आप जितने भी गुनाह हो रहे हैं अपनी नफ्से अम्मारा की शामत है। अल्लाह मुसलमानों को अक्ल सलीम दे। इसी तरह और भी कई अहादीस मुबारक में रमजान मुबारक के अंदर जो है वो गुनाह करने के हवाले से इस सिलसिला आम होता है हमारे यहाँ भी। अल्लाह मुसलमानों को अक्ल सलीम दे। ये बहुत बड़ा जुर्म है और इंशाअल्लाह मैं अर्ज़ भी करता हूँ। बुखारा में एक मजूसी शख्स था और एक मरतबा रमजान शरीफ में अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था। मजूसी शख्स वो होता है कि जो आग की पूजा करते हैं। तो एक मरतबा अपने बेटे के साथ मुसलमानों के बाजार से गुजर रहा था और महीना रमजान का था। तो उसके बेटे को कोई अलानिया चीज खाते उसने देखा, तो मजूसी ने उसे देखकर डांटा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? डांटा और साथ में थप्पड़ भी नसीब किया। कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? रमजान का महीना है, मुसलमानों के बाजार से तो गुजर रहे और तुम इसकी अदब नहीं कर रहे हो, आला ने ऐलान खा रहे हो। लड़के ने जवाब दिया, अब्बा जान आप भी तो रमजान शरीफ में खाते हैं। वालिद ने कहा कि मैं मुसलमानों के सामने नहीं खाता, बल्कि अपने घर में छुप कर खाता हूँ, आला ने ऐलान नहीं करता। इस माह मुबारक की बेहुरमती मैं नहीं करता। कुछ अरसे बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया। किसी ने ख्वाब में उसको जन्नत में टहलते हुए देखा, तो हैरत से पूछा, तू तो मजूसी था, जन्नत में कैसे आ गई? कहने लगा वाकई में मजूसी ही था, लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने एहतराम रमजान का एहतराम करने की बरकत से मुझे अल्लाह ने दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। और मरने के बाद जब मुझे ईमान मिल गया तो मरने के बाद अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत भी अता फरमा दी। एक काफिर को अगर अदब रमजान करने से अगर ईमान मिल सकता है, तो अगर मुसलमान रमजान का अदब करेगा तो अल्लाह ताला की बारगाह में कितना मकबूल होगा, उसको कितनी फजीलत मिलेगी। देखा है मेरे अपने सुन्नत की फरमाते हैं, मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने देखा कि रमजान मुबारक की ताज़ीम के सदक़े एक आतिश परस्त को अल्लाह ताला ने न सिर्फ दौलत ईमान से नवाज दिया, बल्कि उसे जन्नत की लाजवाब नेमतों से भी माला माल बना दिया। इस वाक़या से हमारे खुसूसन वो गाफिल मुसलमान भाई दर्स हासिल करें जो मुसलमान होने के बावजूद भी रमजान का एहतराम नहीं करते। अव्वल तो रोजे रखते ही नहीं, फिर चोरी और सीनाजोरी का सिलसिला आम होता है। लोगों के सामने, मुसलमानों के सामने सिगरेट नोशी करते हैं और पान चबाते हैं। इसी तरह बाज तो इतने बेबाक और बेमुरब्बत होते हैं कि सरेआम पानी पीते हैं, बल्कि खाना भी खा डालते हैं। फुक़हा किराम
ऐसे इस मुसलमानों के लिए क्या इरशाद फरमाते हैं? फुकहा कहते हैं जो शख्स रमजान में दिन के वक्त बगैर किसी मजबूरी के रोजा नहीं रखता, बादशाह इस्लाम को इस बात की इजाजत है कि वो उसको कत्ल कर दे। अल्लाह अल्लाह। जो शरी मजबूरी अपनी जगह उसमें तो इजाजत है, लेकिन शरी मजबूरी नहीं है फिर भी ये रोजा रख रहा, कितना शदीद होगा भाई, उसको जिंदा रहने का हक नहीं। काश के दौरे इस्लाम की, काश के हमारे मुल्क में कुरान और इस्लाम का कानून होता। आमीन इंशाल्लाह। हम देखते हैं कि ये काम कैसे होते हैं। इंशाल्लाह तो बड़े बड़े सीधे हो जाते थे, बड़े बड़े सीधे हो जाते थे, और ऐसे सीधे होते कि जैसे अब महंगाई हुई है, जैसे रमजान में ये सारा सीधा हो जाता था। रमजान इस्लाम के नाम के अंदर बड़ी ताकत है। बेशक जी बेशक। ये अपनी ताकत खुद रखता है, ये रूहानी पावर रखता है। बहरहाल इसके अंदर रुकावट भी हम ही है, हम ही रुकावट है। बहरहाल अल्लाह मुसलमानों को इस तरह के गुल छड़े उड़ाने से महफूज फरमाए, अक्ल सलीम नसीब फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से बड़े ही इरशाद फरमाया है कि जो बंदा रमजान में रोजे नहीं रखता उसके लिए क्या हुक्म है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है इरशाद, बेशक जन्नत माह रमजान के लिए एक साल से लेकर दूसरे साल तक सजाई जाती है। सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। जब माह रमजान आता है तो जन्नत कहती है कि ऐ अल्लाह मुझे इस महीने में अपने बंदों में से मेरे अंदर रहने वाले अता फरमा। और हुरे ऐन कहती है ऐ अल्लाह इस महीने में हमें अपने बंदों में से शोहर अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत न की कि ना तो कोई नशा आवर शय पी, जिसने इस माह मुबारक में नफ्स की हिफाजत की इस तरह के ना तो कोई नशा आवर शय पी और ना ही किसी मुसलमान पर बोहतान बांधा और ना ही इस माह में कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ताला ऐसे अजीम शख्स के लिए हर रात के बदले 100 हूरों से इसका निकाह फरमाएगा। सुभान अल्लाह अल्लाह। और इसके लिए जन्नत में सोने चांदी याकूत और जबरजद का महल बनाए। और वो महल कितना बड़ा होगा, अगर सारी दुनिया जमा हो जाए तो सारी की सारी वो इतना बड़ा महल होगा उसमें जमा हो जाएगी। और उस महल की जमा होकर कितनी जगह घेरेगी उस महल की, फरमाया इतनी जगह घेरेगी कि जितना बकरियों का एक बाड़ा दुनिया की जगह घेरता है। एक लिमिटेड जगह होती है और बाड़ा बड़ा हो तो एक लिमिटेड जगह में कितनी जगह में बकरियां आ सकती हैं। तो ये मिसाल देकर हमें इरशाद फरमाया कि हर सूरत में ही वो महल बड़ा ही होगा। और उसके बाद फरमाया कि जिसने इस महीने में कोई नशा आवर शय पी या किसी मुसलमान पर बोहतान बांधा, क्योंकि ये गुनाह है, फरमाया किसी मुसलमान पर बोहतान बांधा तो फरमाया कि इस माह में कोई गुनाह किया तो अल्लाह ताला उसके लिए 1 साल के अमाल बर्बाद कर देता है। पांच तुम रमजान के महीने में कोताही करने से डरो। ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल का महीना है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 11 महीने मुकर्रर कर दिए और इनमें नेमतों से लुत्फ अंदोज हो, लज्जत हासिल करो और अपने लिए सिर्फ 1 महीना खास फरमा लिया है। पांच तुम माह रमजान के महीने में अल्लाह से डरो। और ये हदीस बात मुजब औसत की है, हदीस नंबर 3688। मालूम हुआ रमजान की तहसीब करने वालों के लिए उखरवी इनामात हैं, वहीं पर रमजान की बेकदरी करना, इसके अंदर गुनाह करने की भी बिशारतें मौजूद हैं और बिशारतें बड़ी शदीद हैं। जहाँ सवाब ज्यादा है वहीं पे गुनाह भी इस महीने का ज्यादा है। तो यहाँ पर ईमान मिल सकता है काफिर को तहजीब की वजह से। अगर कोई मुसलमान इसकी बेअदबी करेगा, अल्लाह अपना करम फरमाए कि ऐसा ना हो कि ईमान बर्बाद भी हो जाए।
अगर फजीलत और शान मिल सकती है अदब करने से, तो फिर बेअदबी करने से नुकसान भी हो सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज ज्यादा मिकदार में नशा लाए, हमने चूंकि नशे की बात पिछली हदीस में सुनी, जो फरमाया जो चीज ज्यादा मिकदार में नशा लाए तो उसकी थोड़ी सी मिकदार भी हराम है। फिर उसके बाद इरशाद फरमाया, और ये हदीस अबू दाऊद की है। एक और हदीस के बाद अबू दाऊद शरीफ की, मोमिन पर पोतान बांधना भी हराम है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ये जिस मुसलमान ने कोई अमल नहीं किया, अगर कोई किया है तो किसी के सामने उसकी बात की तो गिबत है, और गिबत की सजा ये है कि उसको अपने मुसलमान भाई का कच्चा गोश्त खाने का कहा जाएगा। इसकी वाइड में आती है, और कच्चा गोश्त कौन खा सकता है। और दूसरे नंबर पे अगर उसने वो अमल नहीं किया फिर भी उस पर बहुत जड़ दी है, तो फिर हमारे यहाँ लाइट नहीं लिया जाता, कोई मसला ही नहीं। इसने ये किया, उसने वो की, उसने ये किया, उसने रद्द कर दी। तो हम बोहतान लगाने के तो बड़े माहिर हैं, बड़े माहिर हैं हम। बोहतान की क्या सजा है? फरमाया बोहतान हराम है और जहन्नुम में ले जाने वाला काम है। जैसे बाद में जो किसी मुसलमान के बारे में ऐसी चीज कहे कि जो इसमें ना हो, अल्लाह ताला उस बोहतान तराश को उस वक्त तक रद्द खबार में रखेगा यहाँ तक कि अपनी कही हुई बात से निकल आए। कही हुई बात से निकल आए वो कैसे? तो ये है कि फरमाया कि कही हुई बात ये है कि या तो अपनी सजा पूरी कर लेगा, वो अपनी सजा पूरी करके वहां से निकल आएगा, तो जिस अजाब का वो मुस्तहक होगा, तो इस तरह जो है वो अपनी कही हुई, या वो तौबा कर ले, उसने कही बात की या उससे तौबा कर ले, फिर भी वो कही हुई बात से निकल आएगा। दूसरी बात यह सजा पूरी करेगा जहन्नुम के अंदर, वो जगह कि जहां पर हदीस पाक में फरमाया गया जहां पर दोस्तियों का पीप जमा होता है, इसको वहां रखा जाएगा, बोहतान लगाने वाला। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक